नमस्कार। आप सबके सामने बहुत दिन बाद रूबरू हुआ हूँ। चैनल किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सबके सामने नहीं आ पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज बात करते हैं अनुभक्ति की। उससे पहले बात कर लेते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की। हाल ही में एक वीडियो सामने आया, तो उसमें जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है यज्ञ करते नजर आए। ब्राह्मण द्वारा मंत्र जो था वह उच्चारण करते नजर आए। रही अब बात करते हैं अंधभक्ति की। अंधभक्ति यहीं से शुरू होती है। कहते हैं आप माया भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं, आप फलाने भक्त हैं। हम कहते हैं अब भी देखो कि आप क्या भीम आर्मी चीफ भक्त नहीं हैं। अगर भीम आर्मी चीफ भक्त नहीं होते तो आप लोग उनका बहिष्कार करते, लेकिन ना, उसने आप लोग के आग पे पर्दा बांध दिया है। वो चाहे गलत करे चाहे सही करे, आप लोग को वही नजर आएगा सही, क्योंकि आप लोग भी अंधभक्त हैं। कहीं ना कहीं जो है पूरे जो भी है, चाहे हम मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और हो, सब एक दूसरे के अंधभक्त बने बैठे हैं। अगर मैं माया भक्त हूँ तो आप आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया रावण भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं, आप अखिलेश भक्त हैं, किसी न किसी के भक्त हैं। इसलिए उनकी कमियां हमको नजर नहीं आती। अंधभक्ति आ जाता है इसलिए कमियां नजर नहीं आती। अगर कमियां नजर आती तो मतलब हर एक इंसान में छोटी बड़ी कमियां तो जरूर पाई जाती हैं, लेकिन कमियां हमारे अंदर कब नजर नहीं आती हैं। जैसे हम माया भक्त हैं, अगर उनके अंदर क्या कमी नहीं, छोटी बड़ी कुछ ना कुछ कमी तो सबके अंदर है, उनके अंदर भी कमी होगी, लेकिन उनकी कमी हमें नजर नहीं आएगी क्योंकि मैं माया भक्त हूँ। उसी प्रकार सबकी बात करते हैं, जैसे मैं वैसे दूसरा कोई, ये स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ हम भी अद्भुत हैं। करते हैं भीम आर्मी चीफ की बात। हाल ही में जो है कि राजस्थान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन था। उसमें शरीक हुए थे भीम आर्मी चीफ रावण जी। तो वो जो है कि ब्राह्मण द्वारा जो भी मंत्र उच्चारण कराया गया था वो उच्चारण किए। तो जब वो समाज में आए थे अपना कारवा बढ़ाने चलाने मिशन को आगे बढ़ाने, तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा था मैं समाज के लिए जीवन भर संघर्षरत रहूंगा, आजीवन भर शादी अविवाहित रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने शादी किया, वो भी बिना समाज को बताए हुए। दोनों बात देख लीजिए, दो बात हो गई ना। पहली बात तो मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। दूसरी बात आजीवन अविवाहित रहूंगा, वो भी शादी रचा लिए। तीसरी बात, वो क्या है, ब्राह्मणवादी विचारधारा से उनको बहुत सख्त नफरत थी। पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन जो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा में थी, मनुवादी सिस्टम में थी, सबसे वो बहुत नफरत करते थे। लेकिन वह भी तार तार करते हुए उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा को अपनाते हुए नजर आए। राजस्थान में यज्ञ करते नजर आए। क्या आप लोग अब भी उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? अगर हाँ आप लोग विश्वास करते हैं तो आपसे बड़ा अंधभक्त कोई नहीं। मैं तो नहीं विश्वास करता, क्योंकि मान लो हाँ पार्टी के मतलब राजनीतिक पार्टी बनाने की वजह से मजबूरी है भाई, तो हर एक चीज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी बनाने की वजह से मजबूरी है, आप मतलब लोगों को जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आपने पार्टी क्यों बनाई? पार्टी तो मेरे पास पहले से थी। इसका मतलब आप दूसरों के द्वारा लाए गए छछुंदे हैं। कि क्या कहते हैं कि आप पहले जाओ संगठन बनाओ, उसके बाद संगठन से लोग को जोड़ो, फिर पार्टी बनाओ, पार्टी बना के पार्टी बगावत करो। ये सब तो लगा रहे। आपको अभी और क्या देखने और सुनने को मिलेगा हमसे? हमको लगता है इससे बढ़िया साबुत और कुछ नहीं है अंधभक्ति का। अंधभक्ति से अगर आप लोग कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, अगर अंधभक्ति में डूबे रहेंगे तो भारत देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भारत देश का कल्याण होने वाला नहीं है। दिन का दिन दुर्दशा होते जा रहा है। कितना संगठन करता है, कुछ रोक लगा नहीं। कितने संगठन हैं, रेप बलात्कार तब भी हो रहा है। कितनी संगठन है, कितनी पार्टियां हैं। आरक्षण ओबीसी का खत्म कर दिया गया चुनाव में, निकाय चुनाव में। इसी प्रकार से सब कुछ एक न एक दिन ऐसे हाथ से चला जाएगा, चाहे जो भी हो। ना तो आपके पास आरक्षण आएगा, क्योंकि ये संविधान जो भी सरकार है वो संविधान के तहत कुछ भी काम नहीं कर रही है। वो आपको केवल दिखा रहा है कि मैं संविधानिक तौर तरीके से काम कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके हमको और आपको एक दूसरे को लड़ा के वो मलाई काट रहा है। कल भी क्या कहते हैं, बहुजन समाज राजा नहीं था, आज भी बहुजन समाज राजा नहीं। अगर ऐसा ही दुर्दशा रहेगा, ऐसा ही समय रहेगा, ऐसे चंदू जैसे
चमनचूतिया लोग आते रहेंगे समाज को बांटने के लिए, तो समाज जो है बिखर के टूट के अपसय में एक दूसरे को ऊपर तंज कसते अंधभक्ति में डूब कर मतलब सत्यानाश सब कर लेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग किसी के भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रावण के अंधभक्त नहीं, किसी के, चाहे रावण के अंधभक्त, चाहे अखिलेश का अंधभक्त, चाहे माया भक्त, किसी का अंधभक्त न बने। आप तर्कवान बने, गौतम बुद्ध की तरह विचार करें, सोचें। उनको बुद्ध का मतलब यह है कि अपनी बुद्धि से काम करो। बुद्ध को फॉलो करने वाले जो भी होंगे वो अपने तर्क से सोचें, जो सही हो उसको अपनाएं, जो गलत हो उसको नकारें, तभी हमारा और आपके आने वाला भविष्य जो भी है अच्छा होगा। जय भीम।